हाँ तो अपनी ये यहाँ तक बात हो गई गेन, है ना। अब इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़ा बहुत, है ना, उसके बाद फिर अपन इसके यूज देखेंगे ट्रायोड के। तो अभी तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनते वो देख। फिर अपन इसको तीनों में अलग अलग में पढ़ेंगे। कॉमन बेस में क्या हिसाब किताब होता है कॉमन एमिटर में, देखो तो देखो वो बोलेंगे यदि IE बराबर 1 मिली एम्पियर, वह IB बराबर ये माइक्रो में होता है, ध्यान रखना, 200 माइक्रो एम्पियर। तो IC बताओ, बता दो क्या IC? मैं सुनो पहले चुपचाप समझो, मैं 2 करंट देके तीसरा पूछूं तुम बता दोगे क्या? 2 धाराएं देके तीसरी पूछूं बता दोगे? यस सर। बताओ क्या रिलेशन होता है, बोलो। मन में सोचो और बताओ। तो वो तो सबसे बड़ी धारा IE होती है। एमिटर सबको देता है, याद है, एमिटर इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है। हेलो, और मैं बोलूं एमिटर जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है वो C और B खाते हैं, याद करो, IB प्लस IC। और सबसे बड़ी धारा E होती है, उसके बाद C और सबसे छोटी B होती है। देख लो B को माइक्रो एम्पियर में, एग्जाम में हमेशा B माइक्रो एम्पियर में देगा। चलो आ जाओ, तो बोलो ये हो गया 1 मिली एम्पियर और IB हो गया बच्चों 200 माइक्रो एम्पियर यानी कि 0.2 मिली एम्पियर। 200 माइक्रो को मिली में बदल दिया, तो माइक्रो को मिली में बदल दो तो 1000 का डिवाइड कर दो। 10 की घात 6 में से 10 की घात -3 2 टुकड़े कर दो, तो 10 की घात -3 तो मिली बन जाएगा और 10 की घात -3 का डिवाइड होकर 0.2 आ जाएगा प्लस IC। तो बोलो IC कितना गया? 0.8 मिली एम्पियर। अरे बोलो, तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों 0.8। बहुत ज्यादा अंतर आ गया, इसको 50 माइक्रो एम्पियर कर दो। अरे वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, 50 माइक्रो एम्पियर कर दो। तो बोल दो 50 माइक्रो तो 1000 का डिवाइड कर दो तो 0.05 मिली एम्पियर बन जाएगा। माइक्रो में 1000 का डिवाइड करो तो 0.05, तो बोल दो आ जाएगा बच्चों 0.95 मिली एम्पियर। लो बोलो मेरे बच्चों। हाँ अरे क्या यार, तुम क्या पढ़ाया करते हो? माइक्रो एम्पियर को मिली में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा क्या तेरे को? माइक्रो होता है बच्चों, माइक्रो होता है 10 की घात -6। क्या क्वेश्चन पूछते हैं यार, 10 की घात -6। अब माइक्रो होता है 10 की घात -6 और मिली होता है 10 की घात -3। तो इसको 10 की घात -3 कर दे तो ये तो मिली बन जाएगा, बाकी 1000 का डिवाइड हो गया ना, 1/1000 हो गया ना, और ये मिली बन जाएगा। तो 1/1000 मिली होता है, तो 1 माइक्रो बराबर 1/1000 मिली होता है। ओके, अरे 1 माइक्रो बराबर 1/1000 मिली होता है, खत्म। माइक्रो को मिली में बदलना तो 1000 का भाग लगाना, अब दिमाग मत लगा, गया दिमाग लगाने के टाइम। ओके, ये बेसिक मैथ में पढ़ते हैं सब, ठीक है? हेलो, हाँ अच्छा बच्चों, तो सर ये सारी बात तो समझ में आ गई। अभी ना देखो, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते वो सर कैसे, देखो वो बोलेंगे एमीटर द्वारा फ्लो कराएगा इलेक्ट्रॉन, के 90% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंचते, कलेक्टर में पहुंच जाते, कलेक्टर में पहुंचते हैं। यदि IE बराबर 1 मिली एम्पियर है, यदि IE बराबर 2 मिली एम्पियर है, तो IC व IB का मान बताओ। तो IC व IB का मान बताओ, IB इक्वल टू वोट। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया, 90% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो याद है तुम्हारे को, ये पूरी मैकेनिज्म याद है? एमिटर इलेक्ट्रॉन डालता है N से P की तरफ, और याद है कलेक्टर कलेक्ट करता है, और ज्यादातर कलेक्टर में जाते हैं, बेस में कम जाते हैं, क्योंकि बेस की डोपिंग कम होती है। तो मैं बोल दूं बच्चों 90% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले गए, तो बोल दूं E द्वारा फेंके गए या E द्वारा डाले गए इलेक्ट्रॉनों का 90% कलेक्टर ने खींच लिया, तो कलेक्टर करंट पता पड़ गया, जो एमिटर करंट है उसका 90%। हेलो, तो बच्चों सॉल्यूशन का है IC बराबर 90% ऑफ I। लो, अरे साफ साफ लिखा है 90% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले गए, तो I हो गया 90% ऑफ IC, करो 90%। IC बराबर 90% ऑफ I, उल्टा बोल गया मैं। तो IC बराबर 90% ऑफ I, जो E में फेंके उसका 90% कलेक्टर ने ले लिए, तो देखो कितना आ रहा है। तो यहां से बोल दो बच्चों IC बराबर बोल दो 2 मिली एम्पियर का 90%, 2 मिली एम्पियर का 90%, तो बोल दो इंटू 90/100।
हेलो, और मैं बोलता हूँ बच्चे 1.8 मिली एम्पियर आगे खत्म। बोल मेरे बच्चे, जिसने बेसिक ढंग से पढ़ा, जिसने मेरी बातें ढंग से समझी कि कौन इलेक्ट्रॉन डाल रहा है कौन निकाल रहा है, उनको सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये। तो जो एमीटर ने डाला उसका 90% कलेक्टर में चला गया, बिल्कुल ऐसा होता है। और मैं 10% बेस में गया तो बेस करंट भी आ जाएगा यहाँ से। और मैं एक दूसरा रिलेशन भी मेरे पास, बोलो क्या, तो यहाँ से आ जा। तो बच्चों बेस करंट बराबर हो जाएगा जो एमीटर ने फेंके उसमें से कुछ कलेक्टर में गए, बाकी सब बेस में गए, तो एमीटर माइनस कलेक्टर बराबर बेस। तो एमीटर ने डाला 2 मिली एम्पियर, उसमें से माइनस 1.8 मिली एम्पियर कलेक्टर में चला गया, तो 0.2 मिली एम्पियर करंट आ गया बच्चों किसमें, बेस में। और 0.2 मिली एम्पियर का मतलब कितना हो गया बच्चों, इसमें अब 1000 का मल्टीप्लाई 1000 का डिवाइड कर दो, तो 1000 का मल्टीप्लाई 1000 का डिवाइड करोगे तो बोलो कितना जाएगा ये, तो 200 माइक्रो एम्पियर। घर पे सोच लो, तो ये बेस करंट आके 200 माइक्रो एम्पियर। अब ये मिली माइक्रो बदलना आपको आने चाहिए, मैं नहीं सिखाऊंगा। ओके ओके सर। तो मेरे बच्चों ये समझ में आ गया, आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी वाला रिलेशन कितना काम का है। तीनों करंट में रिलेशन पता होना चाहिए, और ये जिसका बेसिक ढंग से पढ़ा उसको सब पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डालता है कौन निकालता है, कैसे आउटपुट इनपुट से बदलता है, कैसे इनपुट आउटपुट से। ओके चले आगे, हाँ करो ये नोट करो क्वेश्चन फटाफट। हाँ अब देखो बच्चों, अब मैंने जो तीनों गेन पढ़ा है, मैंने अभी तक तुम्हारे को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं पढ़ा है कि कौन कॉमन बेस के लिए क्या होता है, कॉमन नहीं, मैंने सबका एक साथ पढ़ा दिया। तो अभी आपको बिना कॉन्फ़िगरेशन का नाम ध्यान दिए हुए, बिना कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए इससे गेन निकालना आना चाहिए। उसके बाद फिर अपन अलग अलग नाम देखेंगे और फिर हम ध्यान देंगे कौन सा आउटपुट करंट और कौन सा इनपुट। ओके सर, सुनना बच्चों, इधर देखो, यदि एक ट्रांजिस्टर में देखो ट्रांजिस्टर में आउटपुट बाय इनपुट करंट, आई आउटपुट बाय आई इनपुट क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली, आई आउट बाय आई इनपुट 1 मिली एम्पियर व 0.95 मिली एम्पियर है, वह आर आउट व आर इन, आउटपुट और इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट व इनपुट रेजिस्टेंस क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली कितना, 1 किलो ओम व 200 ओम है। ये आउटपुट पहले लिखा जाए ना, 200 ओम और 1 किलो या 1 मिली एम्पियर और 0.95 मिली एम्पियर है। तो पहला ए आई निकाल लोगे, ए आई, हेलो, हाँ ए बी निकाल लोगे, ए बी फॉर्मूला प्रैक्टिस करा रहा हूं। तीसरा ए पी, तीन चीजें पढ़ी, तीनों निकलवा रहा हूं, इससे तुम्हें पता पड़ेगा मैंने पढ़ाया क्या। एक क्वेश्चन कर लोगे तो पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अब सुनो, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ही नहीं, मैंने तो एक ट्रांजिस्टर लिख दिया, कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं बताया कि ये कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ बता ही नहीं रहा हूं। ओके सर, तो बताओ ए आई कितना होगा बच्चों, ए आई, तो वो तो ए आई हो जाएगा बच्चों आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, ए आई हो जाएगा बच्चों आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। तो वो तो जो भी करंट का आउटपुट है अपॉन करंट का इनपुट। अभी मैंने कोई भी बेस एमीटर कलेक्टर को लिख ही नहीं रहा हूं, मैं सिंपल से सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें तेरा दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा है, सीधी थालियां परोसी दी है। तो वो तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट को नाम से दिया मैंने, तो वो तो आउटपुट करंट है बच्चों कितना, 1 मिली एम्पियर, और इनपुट है 0.95, तो वो तो आ जाएगा बच्चों 1 मिली एम्पियर, सॉरी 1 मिली एम्पियर आउटपुट है, देखो पहले आउटपुट अपॉन 0.95 मिली एम्पियर। तो बोलो बच्चों कितना आ गया ये, तो मोदू डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए आई बराबर बोलो, तो मोदू ये काटा तो कितना आ जाएगा बोलो, 100/95, तो मोदू 10 बटा बोलो, सॉरी 20/19, 5 से काटो 20/19, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या यूं कर दो, उल्टा कर दो, ये आउटपुट करंट 0.95, ये मैं कॉमन बेस ये इनपुट करंट आउटपुट दे दो 0.95 और इनपुट दे दो 1 मिली एम्पियर, थोड़ा कम कर दो आउटपुट, ठीक है। तो मोदू इस बार आउटपुट कम आया 0.95 मिली एम्पियर और ये 1 मिली एम्पियर, अरे यार कैलकुलेशन बच गई मेरी, तो वो तो आंसर 0.95 आ गया। करंट गेन 0.95, यानी कि मुझे आउटपुट कम मिल रहा है, ठीक है। कई बार होता है नुकसान लग जाता है, बैंक में 1000 रुपए जमा करा है, बैंक ने लास्ट में 800 रुपए दिए, बोल दिया भैया इस बार आपके नुकसान हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, होता है शेयर मार्केट में खूब नुकसान होता है लोगों के, बोलो
ओके बताओ, ये लब्धि अगर 1 से कम होगी, गेन अगर 1 से कम होगा तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। ए गेन अगर 1 से कम आ रहा तो मेरे किस काम का है ट्रायोड? ओके, तो ये तो बुरी बात है। ठीक है सर। अच्छा बताओ वोल्टेज गेन कितना होगा? तो ये तो सॉल्यूशन हो गया पहले का। ए सॉल्यूशन 2 बताओ वोल्टेज गेन बोलो। तो वो तो AB बराबर ए आउटपुट वोल्टेज, बेसिक फॉर्मूला था आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज है। अब अपन किस राह पर चलेंगे वो डिपेंड करेगा दिया क्या है। तो वो तो मुझे एक करंट और रेजिस्टेंस दिया है, एक करंट और रेजिस्टेंस दिया, तो मैं वो तो IR लिख देता हूं। तो वो तो ये I आउटपुट I आउट IR कर दिए दोनों, तो I और ये R। तो बोल दो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, ये आ गया। लो बच्चों वोल्टेज होता है IR, ओम्स लॉ से V बराबर IR, तो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट का है आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, और इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, ये इनपुट वोल्टेज हो गया। ठीक है सर, तो रखो यहाँ वैल्यू। अब देखो आउटपुट करंट इनपुट सब दिया हुआ है, तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से? तो बोलो बच्चों ये AB बराबर आ जाएगा, बोलो आउटपुट करंट, बोलो आउटपुट करंट कितना है? तो बोलो आउटपुट करंट है बच्चों 0.25 और इनपुट करंट है 1। देखो आउटपुट करंट पहले लिखा है और इनपुट करंट है 1, तो बोलो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0.95 मिली एम्पियर अपॉन 1 मिली एम्पियर। और यहाँ आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा बच्चों, आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों 1 किलो ओम और ये 200 ओम। तो मैं तो 1 किलो ओम को 1000 ओम लिख रहा हूँ और इनपुट को 200 ओम लिख रहा हूँ। तो मैं तो ओम से ओम गया बच्चों, 200 से गया, और मैं तो ये 5 बार कटेगा और ये मिली से मिली गया, तो 0.95 इंटू 5, तो मैं तो ये कितना जाएगा 4.75। तो ये आ गया वोल्टेज गेन। वोल्टेज लगभग 5 गुना होके मिलेगा, 4.75 गुना, जितना वोल्टेज डालोगे उसका 4.75 गुना होके मिलेगा। 100 वोल्ट डालोगे तो आपको 475 वोल्ट मिलेगा। हेलो, यस सर 4 साढ़े 4 गुना के आसपास होके मिलेगा। बोलो बच्चों। अच्छा बताओ पावर गेन, तो पावर गेन में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कैलकुलेशन आप कर लेना। बोलो पावर गेन, तो थर्ड AP बोलो, AP बराबर आई स्क्वायर हाँ I स्क्वायर R, क्योंकि मुझे I और R दिया हुआ है, I स्क्वायर R, तो वो I स्क्वायर R। अब समझ में आ गया कैसे डिसाइड करते हैं? हेलो, अब रख देना I आउटपुट अपॉन I इनपुट, तो I आउटपुट इनपुट दोनों दिए हैं, रख के सोल्व कर लेना। सर बिल्कुल कर लेंगे। तो बच्चों आप समझ में आया कैसे गेन निकालते हैं और किस दिशा में फॉर्मूला लगाते हैं? जो डेटा अवेलेबल है वैसा फॉर्मूला लगा लेना। यस करो, नोट करो यहाँ पे, करो फटाफट फास्ट। हो गया। चले आगे बच्चों, थोड़ा दिमाग पे जोर तो डालना पड़ेगा बच्चों। हटा दो। हाँ अब इधर देखो, हाँ इधर देख, हाँ इधर देखो, यदि एक ट्रांजिस्टर में मैं एक वोल्टेज गेन को पावर गेन, वोल्टेज गेन वो करंट गेन, क्रमशः 5 व 20 है। वोल्टेज गेन 5 है और करंट गेन 20 है, तो पावर गेन बताओ। तो AP बताओ, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? AP। अब सुनो, हाँ अब सुनो बच्चों, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो, पावर गेन होता क्या है? तो बोल दो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये मेरा बिल्कुल बेसिक है। अब यहां से कहां जाना वो मैं सोचूंगा। मैंने तो एक ही फॉर्मूला लिख रखा है, सबका एक ही याद कर रखा है कि गेन बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। अब पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर में कैसे आगे प्रोसीड करूंगा वो डिपेंड करेगा मुझे दिया हुआ क्या है। तो बोल दो वोल्टेज की और करंट की बात करिए,
वोल्टेज की और करंट की बात करी है तो मैं मेरी पूरी एनर्जी वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन में लगा दूंगा। तो बंधु यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चों एपी बराबर पावर को वी आई लिख दूंगा, वी आउट इंटू आई आउट वी आई, और यहाँ पे आर आई वी आई इन इंटू आर इन, वी इन इंटू आर इन, ये सॉरी आई इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, तो वी आई वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो बोल दो बच्चों पावर बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, ठीक है सर। अब देखो बच्चों यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो बोल दो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये हो गया बच्चों वोल्टेज का रेशो, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, ये हो गया बच्चों करंट का रेशो। तो बोल दो बच्चों ये देखो क्या हिसाब किताब आया, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा ए वी, और आउटपुट करंट अपॉन इनपुट ये हो जाएगा बच्चों ए आई, तो बोल दो ये हो जाएगा बच्चों ए पी। लो ताजा ताजा फॉर्मूला बना लिया, ताजा ताजा हैंड टू हैंड फॉर्मूला बना लिया, जबकि मुझे डायरेक्ट भी याद था, लेकिन फिर भी मैंने देखो बताया कि अपन उसी डायरेक्शन में, अपने को भी ये फॉर्मूला याद रखना है कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है गेन। अब जो आउटपुट और जो इनपुट किया वो लिख लो, तो यहां से एपी बराबर कितना गया बच्चों, तो बोल दो वी आउट एवी हो गया बच्चों कितना 20, और तो बोल दो 20 इंटू ए आई 5, तो 20 इंटू 5 100, तो पावर गेन हो गया बच्चों 100। बोलो हेलो, हाँ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, उसके बाद तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, कॉमन बेस के लिए अलग पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर। पहले एक बार हम ये सीख लेते हैं कि गेन होता क्या है, लब्धि होती क्या है। ओके चला आगे, चलो हाँ इधर देखो, हाँ इधर देखो, यदि एक ट्रांजिस्टर के लिए, एक ट्रांजिस्टर, मैंने अभी तक नाम नहीं दिया, या चलो दे देता हूं, यदि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सी कॉन्फ़िगरेशन में ए आई करंट गेन ए आई, इसका भी एक अलग नाम होता है, बाद में बताऊंगा, ए आई 5 व आर आउट आउटपुट रेजिस्टेंस व इनपुट रेजिस्टेंस, आर आउट व आर इन क्रमशः 2 किलो ओम व 2 किलो ओम व 500 ओम है। तो पहला एवी, सेकेंड एपी, करो बच्चों, वोल्टेज गेन और पावर गेन बताओ, बोलो। तो इस बार में बोल दो आई और आर की टर्म्स में लिखना, ए आई दिया हुआ है और आर दिया है, तो बोल दो आई और आर की टर्म्स में बात होगी सारी। तो बोलो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बोल दो बच्चों ये बन जाएगा ए बी बराबर, मैं बोल दूं वी आउट अपॉन वी इन, बेसिक फॉर्मूला तो ये, वी आउट अपॉन वी इन बेसिक फॉर्मूला तो ये। बोलो अब आउटपुट वोल्टेज को क्या लिखोगे, किसकी टर्म्स में लिखोगे, आई और आर की, क्योंकि आई और आर की बातें की हुई है पूरे क्वेश्चन में। हेलो तो लिखो, तो बोल दो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा बच्चों आई आउटपुट इंटू आर आउटपुट, आई आर करो, और ये आई इनपुट इंटू आर इनपुट, ये हो गया, रखो वैल्यू। मैं बोल दूं बच्चों ये आ जाएगा ए बी बराबर, मैं बोल दूं ये आ जाएगा ए आई, ये देखो पहली वाली टर्म ए आई है, तो बोल दूं ये आ जाएगी बच्चों ए आई इंटू आर आउट अपॉन आर इन। बोलो अब ये आंसर कितना गया, तो बोल दूं बच्चों ये ए बी बराबर ये आ गया, रखो वैल्यू रखो यहाँ पे, तो बोल दूं ये ए बी बराबर ए आई हो गया बच्चों 5, ए आई हो गया बच्चों 5, और आर आउटपुट हो गया बच्चों 2000 ओम, और इनपुट हो गया बच्चों 500 ओम, और हम तो इसको काटा तो बच्चों ये आ जाएगा 4, तो 5 इंटू 4 20 आ गया ये। हेलो अरे बच्चों बोलो, अच्छा एपी बताओ, अब एपी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
तो बोल दो एपी के लिए भी ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें आई और आर आए, तो आई स्क्वायर आर। बिल्कुल पिन पॉइंट है। चलो ए आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती ना यार, एपी होता है क्या, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब बोलो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला, तो बोल दो आई स्क्वायर आर। ये आउटपुट हो गई और ऐसे ही इनपुट की लिख दो। बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. रखो वैल्यू रखो, तो बोल दो ये बच्चा हो जाएगा ए आई स्क्वायर, ए पहला वाला टर्म हो जाएगा ए आई स्क्वायर। तो देखो इस बार मेरी राहें बिल्कुल अलग चल रही है। पहले याद है मैंने वी आई लिखे थे, ए बी इंटू ए आई की तरफ चला गया था क्योंकि वोल्टेज और करंट की बातें चल रही थी। इस बार रेजिस्टेंस और करंट की बातें चल रही, तो मैंने आई स्क्वायर आर लिख दी है। तो देखो ना मेरा फॉर्मूला उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो डेटा अवेलेबल है। देखो हेलो, तुम्हारे सामने पहले मैंने वी आई लिखा था पावर को, क्योंकि मुझे आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट अपन इनपुट करंट दिया हुआ था। रखो अब वैल्यू, तो बोल दो बच्चे कितना जाएगा एपी बराबर, तो बोल दो ए आई स्क्वायर, और ए आई हो गया बच्चों 5, तो बोल दो 5 का स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा बच्चों 2000 अपॉन 500, और बोल दो बच्चों काटा तो 4, 25 चौक 100, तो मैं बोल दू एपी बराबर 100 आ गया। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो मेरे हिसाब से आपको सारी बात समझ में आ गई। हेलो हेलो, Sir, तो सर हम एग्जाम में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है वो देख लेंगे। हमें तो ये समझ में आ गया कि गेन या लब्धि होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, गेन या लब्धि होती है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट। अब अगर वोल्टेज लब्धि या एडी पूछे तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, एपी पूछे तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, जो पूछे उसका आउटपुट अपॉन इनपुट। और वी को क्या लिखना है, आई आर लिखना है या नहीं लिखना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर आई और आर की टर्म्स में बातें कर रहा है तो सारे फॉर्मूलों को आई और आर में तोड़ देंगे। अगर वो वी और आई की टर्म्स में बातें कर रहा है तो सारे फॉर्मूलों को वी और आई की टर्म्स में तोड़ देंगे, और जिस दिशा में बढ़ना होगा उस दिशा में बढ़ जाएंगे। ओके बच्चों, हेलो। चलो अगले टर्म पे इसके आगे बात करेंगे बच्चों, अगले टर्म पे सबको अलग अलग पढ़ेंगे, कॉमन बेस कॉमन एमीटर सबको। ओके बाय बाय।